जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन इस बार ये कहावत भारत में नहीं, चीन में बिल्कुल सच साबित हुई है। अब जरा सोचिए, एक पूरा परिवार, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, सब मिलकर अपराध कर रहे हो। ठगी, जुआ, जबरदस्ती, लोगों को पकड़कर उनसे काम करवाना, और जब कोई विरोध करे तो उसकी निर्मम हत्या कर देना। सुनकर ही दहशत होती है ना। लेकिन ऐसा ही कुछ चीन की एक अदालत ने फैसले में सुनाया, जिसमें चीन में एक कुख्यात परिवार जिसका नाम मिंग परिवार है, उसके 11 लोगों को सीधे मौत की सजा दी गई। और यह फैसला इतनी बड़ी वजह से आया है कि पूरे चीन में इस पर चर्चा हो रही है। तो चलिए जानते हैं मामला क्या है। ये सब शुरू हुआ म्यांमार के उत्तरी हिस्से, जिसे कोकांग क्षेत्र कहा जाता है। यह इलाका लंबे समय से अवैध जुए और ऑनलाइन स्कैम का गढ़ माना जाता रहा है। मिंग परिवार ने, आप कह सकते हैं कि, अपना एक नेटवर्क खड़ा किया हुआ था। लोगों को रोजगार का लालच दिया जाता था। आओ नौकरी पाओ, अच्छा पैसा मिलेगा। लोग मासूमियत से चले जाते थे और वहां जाकर उनकी असलियत पता चलती कि ये नौकरी नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी है। उन्हें एकदम कैंप जैसे हालात में रखा जाता, इंटरनेट स्कैम चलाने का मजबूर किया जाता। जो लोग इनकार करते, भागने की कोशिश करते या विरोध करते, उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता। उन्हें पीटा जाता, टॉर्चर किया जाता और कई बार तो जान से भी मार दिया जाता। कितने बड़े स्तर पर यह खेल खेला गया है, चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। कोर्ट में पेश किए गए सबूतों और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे गिरोह ने अरबों का धंधा किया। आपको अंदाजा देने के लिए रकम करीब 1.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई। सोचिए, ठगी और जुए से निकला इतना पैसा, और ये सब एक ही परिवार चला रहा था। परिवार के लगभग 39 सदस्य मिलकर इस रैकेट को अच्छी तरीके से चला रहे थे। अब थोड़ा जान लेते हैं अदालत का फैसला क्या आया है। अब आते हैं हालिया फैसले पर। वेनजोउ इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट ने कुल 39 लोगों को सजा सुनाई। लगभग परिवार के सभी लोगों को सजा सुनाई, लेकिन इनमें से 11 लोगों को सीधी मौत की सजा दे दी गई, यानी फांसी की सजा, यानी फांसी पर लटका दिया गया। कई लोगों को सस्पेंड डेथ पेनल्टी मिली। सस्पेंड डेथ पेनल्टी का मतलब होता है कि अगर 2 साल तक जेल में अच्छा बर्ताव करते हैं तो उनकी सजा उम्र कैद में बदल जा सकती है। कंफर्म नहीं है, बदली जा सकती है, कुछ चांस क्रिएट हो जाते हैं। बाकी लोगों को 5 साल से 24 साल तक की लंबी जेल भुगतनी पड़ेगी। भारी जुर्माने और उनकी सारी संपत्ति जब्त करने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है, यानी अपराध से कमाई गई हर चीज छीनी जाएगी, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, शोहरत हो, या कोई भी एक साम्राज्य खड़ा करने वाली बात हो, सब सरकार अपने अंडर में लेगी। अब जान लेते हैं कि यह केस इतना बड़ा क्यों है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यह केस तो भारत में भी बहुत सारे होते रहते हैं, सजाएं सुनती रहती है। तो चलिए बताते हैं। अब आप कहेंगे अपराधी पकड़े गए, सजा हुई, इसमें नया क्या है। लेकिन असल बात यह है कि यहाँ संगठित अपराध था। यहाँ एक अपराध नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग या ठगी नहीं थी, यह एक संगठित अपराध था। ठगी और जुए के साथ साथ मानव तस्करी भी हो रही थी। लोगों को जबरन मजदूरी कराई जा रही थी। लोगों को नौकरी का झांसा देकर म्यांमार स्थित अपने अड्डों पर बुलाया जाता था। उनमें लड़कियां, बच्चे, बूढ़े, सब तरीके के इंसान मानव शामिल थे, और इसमें कुछ हत्या के भी केस जुड़े हुए थे। यानी ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी से खेली गई एक खतरनाक साजिश थी, जिसका परिणाम 39 लोगों में से कुछ लोगों को, 11 लोगों को फांसी देकर भुगतना पड़ेगा, और बाकी बचे जितने भी लोग हैं वे अब उम्र कैद की सजा भुगतने के लिए तैयार है। चीन का यह एक सख्त मैसेज है। इस पूरे फैसले से चीन ने एक बड़ा मैसेज दिया है। सरकार पिछले कुछ समय से सीमा पार चल रहे स्कैम सेंटर्स और अपराधी नेटवर्क्स पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। म्यांमार और आसपास के देशों में कई बार ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें भारत की राजधानी दिल्ली तक भी यह ऑपरेशन आया है। यह फैसला साफ कहता है, चाहे अपराधी कितने भी ताकतवर क्यों न हो, चाहे पूरा परिवार ही क्यों न शामिल हो, कानून से बचना